मेरे एक वोट ना देने से कौन सी दुनिया रुकने वाली है। मैं 75 साल से वोटिंग कर रही हूँ, परंतु वोटिंग की गिनती कितने हुए मैंने आज तक मालूम थी। मैं तो हैंडीकैप्ड हूँ, इस भीड़ में कैसे वोट डालने जाऊँ। इलेक्शन में वायलेशन हो तो हम क्या ही कर सकते हैं। मुझे वोट डालना है, वोटर आईडी कार्ड कैसे बनेगा। सबकी अपनी अपनी जिज्ञासाएं, सबके अपने अपने सवाल, लेकिन सभी सवालों का बस एक समाधान, एक ऐसी छत जिसके नीचे आपको मिलेंगे सारे जवाब। तो आइए, लाल जाजम बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है। इस अनूठे लोकतंत्र कक्ष में आपका स्वागत है। एक ऐसी छत जिसके नीचे चुनाव के इतिहास से लगाकर मौजूदा दौर की एंड टू एंड चुनाव प्रक्रिया को आप आसानी से समझ पाएंगे। वोटर आईडी कार्ड बनाने से लेकर भारत की संसद और प्रधानमंत्री तक का चुनावी सफर अब आप यूं ही चुटकियों में जान सकेंगे। नीमच के जिला निर्वाचन की टीम ने मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया समझाने और उनकी तमाम जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए एक नायाब तरीका अपनाया है। मनासा रोड स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में जिला स्तरीय आदर्श लोकतंत्र कक्ष तैयार किया गया है। यहाँ पूरी चुनावी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से समझाया गया है। यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण भारत की संसद है। संसदीय सदन की प्रतिकृति बनाकर यह समझाने की कोशिश की गई है कि आपका एक वोट संसद में आपकी आवाज बनेगा। आपके चुने हुए सांसद कैसे देश का प्रधानमंत्री चुनेंगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव का गौरवशाली इतिहास भी चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ 8 उपकक्ष बनाए गए हैं। संसद गठन एवं चुनाव सुधार, बूथ लेवल ऑफिसर कक्ष, कार्यालय रिटर्निंग अधिकारी, आईटी कक्ष, आदर्श मतदान केंद्र, मतगणना केंद्र, भारतीय संसद, भारत का संविधान और इतिहास। लोकतंत्र कक्ष कैसे आम लोगों को लुभा रहा है और कैसे उनके मन में उपजे सवालों का जवाब खोजने में कामयाब हो रहा है, उसका अंदाजा पूरे दिन यहाँ आने वाले लोगों की तादाद से लगाया जा सकता है। जो लोग अपने वोट की अहमियत नहीं समझते, अपने अधिकारों को नहीं पहचानते, जिन्होंने संसद को नहीं देखा, वोटों की गिनती होती नहीं देखी, वोटर आईडी बनाने के लिए क्या किया जाए, चुनाव के दौरान मनमानी करने वालों पर कैसे नकेल कसें। अगर आपके मन में भी है ऐसे ही कोई सवाल, तो आपका यहाँ आना बेहद जरूरी है। मैं यहाँ आई, लेकिन फिर मुझे पता चला कि एक वोट कितना मायने रखता है पूरी प्रजातंत्र को चलाने में। मैं अब हर चुनाव में वोट डालने जाऊंगी और सब मेरे हम उम्र को भी प्रेरणा दूंगी कि वह भी अपने हर चुनाव में वोट डालने जाए। तो ये देखियो मैंने आज और समझो कि वास्तव में वोट की गिनती कैसे होती है। वो देखिए, बड़ो खुश हो, बड़ो अच्छो कार्यक्रम हो। चुनाव आयोग को बड़ी धन्यवाद है। लोकतंत्र कक्ष में आके पता चला कि हम जैसे लोगों के लिए यहाँ पर एक ऐसा QR कोड है जिससे हमें व्हील चेयर उपलब्ध हो सकती है और हम अपना वोट आसानी से डाल सकते हैं। यहाँ आने के बाद हमें ये विश्वास कायम हुआ है कि चुनाव पारदर्शी तरीके से होंगे। अब मैं भी फॉर्म फिल कर पाऊँगी, जो मेरा वोटर आईडी कार्ड है वो बन पाएगा और मैं भी मेरे दोस्तों को यहाँ पे बताऊँगी, यहाँ की जानकारी दूँगी, जिससे वो भी अपनी वोट आगे वो भी वोट दे सकेंगे। हर जगह हम ड्यूटी करते हैं, लेकिन लोकतंत्र कक्ष एक ऐसी छत है जिसके नीचे आकर हमने समझा और देखा, जिससे हमको ड्यूटी करने में आसानी हुई है। यहाँ पर हर चीज़ प्रैक्टिकल तरीके से समझाई गई। इन तस्वीरों को देख के हमारी यादें, पुरानी यादें ताज़ा हो गई कि हमारा लोकतंत्र कितना पुराना और कितना महान है। चुनाव के इस महापर्व को देश का गर्व बनाने के लिए नीमच में हर संभव नवाचारी कोशिशें की जा रही हैं। आपकी समझदारी हमारे देश को खुशहाल बनाएगी। जो हमने आदर्श लोकतंत्र कक्ष बनाया है उसमें जो हमारे ज़िले के निवासी हैं
वो भ्रमण कर रहे हैं, उनको बहुत सारी कुछ सीखने को मिल रहा है, उनके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे हैं और उनको एक मोटिवेशन मिल रहा है। और हमें उम्मीद है इस मोटिवेशन के चलते आने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस लोकतंत्र कक्ष को देखने के लिए आप लोग आइए और अवलोकन कीजिए, और उसके पश्चात आप वोट करने के लिए अपने पोलिंग बूथ पर जाएं और मतदान को प्रतिशत को बढ़ाकर नीमच को प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतदान करने वाले ज़िले के रूप में पहचान दिलाने में मदद करें। धन्यवाद। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है। हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भाव की ऊर्जा में रताए भारत, लोकतंत्र में सजाए भारत।